तो नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत गजब हो गए और क्या और ही अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछला अध्याय आपने पढ़ लिया होगा, मतलब पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसके सारे क्वेश्चन मतलब सारे श्लोक याद कर लिए होंगे जी। 3 श्लोक हमने करा दिया था उसमें। इसमें करेंगे चौथा और 5वां श्लोक, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और तब तक के लिए यहाँ पे लाइन जा चुका है तो हम इसको तब तक ठीक करते हैं। तो चलिए हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा श्लोक? कह रहा है कि यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। देखिए अस्तम इसे अ पढ़ते हैं, ये अर्ध अ होता है यानी आधा अ होता है, ठीक है। क्या बोले? यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। फिर से एक बार पढ़ते हैं। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। बहुत अच्छा लग रहा पढ़ने में, लग रहा है कि पंडित जी आगे में मंत्र पढ़ रहे हैं। भैया पढ़ो, इसे संस्कृत पढ़ने से शांति आती है, दिमाग तेज होता है, दिमाग खुलता है। आप इसे पढ़ा करो, रोज़ 2 श्लोक 3 श्लोक पढ़ा करो, आपका इससे बहुत ही ज़्यादा भला होगा, ठीक है। चलिए क्या बोला? यथा मतलब जैसे, नद्य बहुवचन है, नदी का बहुवचन देखना प्रथमा में क्या होता है? नद्य। यथा नद्य जैसे नदियाँ, स्यन्दमाना अर्थात बहते हुए, समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति, अस्तम मतलब मिल, गच्छन्ति मतलब जाती हैं। क्या बोला? जैसे नदियां बहते हुए समुद्र में मिल जाती हैं और क्या करते हुए? नाम रूपे विहाय। नाम रूपे मतलब नाम रूप, विहाय मतलब छोड़कर। विहाय मतलब क्या होता है? छोड़कर। तो क्या बोला कि जैसे नदियां जो होता है ना, नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हुए, वो भी बहते हुए। जैसे बहुत सारी नदियां, बोलेंगे इधर गंगा है, मान लीजिए कि ये बोलेंगे इधर से कोई नदी आ गया, इधर से नदी है अपना, एक नदी इधर से आया, एक नदी इधर से आया, एक नदी इधर से आया, सब नदी जाकर के समुद्र में मिल गया इस तरह से। तो यहाँ पे बोलेंगे ये गंगा है, ये यमुना है जो भी है, ये यमुना है, ये सरस्वती। लेकिन समुद्र में मिल जाने के बाद उसका कोई नाम रहेगा क्या? सब मिल जाएंगी, समझ में? तो कह रहा है जिस तरह से नदियां समुद्र में मिल जाती है अपने नाम रूप को छोड़कर, तथा वैसे ही विद्वान नाम रूपात विमुक्त। नाम रूपात, बालकात मतलब बालक से, नाम रूपात मतलब नाम रूप से। विद्वान जो है नाम रूप से, विमुक्त मतलब मुक्त होकर, प्रात परम मतलब सबसे श्रेष्ठ, पुरुषम उपैति, ये मोह से हर्षुका निकल जाएगा, क्या बनेगा? पुरुषम धन उपैति। पुरुषम मतलब पुरुष को, उपैति मतलब प्राप्त करते हैं, दिव्य मतलब दिव्य। तो क्या करता है? वैसे ही विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर सबसे श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को, सबसे श्रेष्ठ और दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। विद्वान लोग क्या करते हैं? अपने नाम रूप को छोड़ देते, भैया जाओ बाहर में जाओ, नाम रूप अपना तो सबसे श्रेष्ठ पुरुष को पकड़ना है ना, श्रेष्ठ पुरुष को पाना है, यानी ब्रह्मा भगवान को पाना है। सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है? भगवान ब्रह्मा जी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वैसे जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह अब विद्वान भी क्या करते हैं? अपना नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए हम इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या अर्थ है इसका। अर्थ हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए अर्थ हमने क्या लिखा है कि जैसे नदियाँ बहते हुए नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर सबसे श्रेष्ठ दिव्य पुरुष यानी ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। सुनना, वो नाम रूप को छोड़ देते हैं। भैया नाम रूप जाए ऐसी के तैसी नाम रूप, भैया नाम रूप में क्या रखा है? सबसे बड़े तो परम ब्रह्म, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो और ये जो श्लोक है ये भैया कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। वो तीसरा श्लोक भी मुंडकोपनिषद, पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा श्लोक कठोपनिषद से,
तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से और चौथा श्लोक भी मुंडकोपनिषद से। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट श्लोक है, क्या है कि वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युम इति ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। क्या बोले? वेदाहमेतम, वेद धन अहम धन एतम। वेद मतलब जानो, अहम मतलब मैं, एतम मतलब वह। कह रहे कि जानो कि मैं वह पुरुषम महानतम, पुरुष महानतम महान हूँ, मैं वह महान पुरुष हूँ। क्या हूँ? आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब सूर्य, वर्णम मतलब समान, अर्थात सूर्य के समान। मैं क्या हूँ? सूर्य के समान हूँ। तमसः प्रस्तात्, तमसः मतलब अंधकार, प्रस्तात् मतलब परे हूँ, अर्थात अंधकार से परे हूँ। मैं जो हूँ अंधकार से परे हूँ, सूर्य के समान। जिस तरह से सूर्य क्या है? अंधकार को देखना नहीं चाहता। सूर्य उगेगा, अंधकार भैया अपने ननियर, ठीक है। सूर्य उगता ही अंधकार खत्म हो जाता है। उसी तरह मैं भी क्या हूँ? सूर्य के समान अंधकार से परे हूँ, अंधकार से दूर हूँ। तमेव, उसे ही विदित्वा अति, विदित्वा धन अति। विदित्वा मतलब जानकर, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है ना, त्वा प्रत्यय लास्ट में लगता है तो कर लग जाता है। विदित्वा मतलब जानकर, अति मतलब अति मृत्यु में। देखिए यहाँ पे अति मृत्युम इति, अति मृत्यु मतलब होता है मृत्यु को पार करते हैं, अर्थात उसे ही जानकर, अर्थात उस पुरुष को ही जानकर, यानी भगवान को ही जानकर क्या किया जाता है कि अति मृत्युम हुआ जाता है, मृत्यु को पार कर लिया जाता है। कह रहा कि ना अन्य, ना धन अन्य, ना मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरा। कह रहा कि दूसरा नहीं, पंथा मतलब रास्ता है, विद्यते मतलब है। कह रहा कि ना अन्य, दूसरा नहीं, पंथा मतलब रास्ता, विद्यते मतलब है। किसके लिए? अयनाय, मृत्यु को पार करने के लिए। अयनाय मतलब क्या होता है? मृत्यु को पार करने के लिए। कह रहा कि भैया बस एक ही रास्ता है मृत्यु को पार करना। वह रास्ता कौन है? मुझे जानना, यानी उसे जानना, भगवान को जानना। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें मृत्यु को पार करके दिखाएगा, मतलब मृत्यु से पार तुम्हें ले जाएगा, ठीक है, यानी अमर करेगा। मृत्यु से पार मतलब अमर कर देना। तो क्या बोला कि जानो मैं वह महान पुरुष हूँ, सूर्य के समान हूँ, अंधकार से परे हूँ। उसे ही जानकर, अर्थात मुझे ही जानकर मृत्यु को पार कर सकते हो। दूसरा रास्ता मृत्यु को पार करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको अर्थ दिखाते हैं आपको। क्या बोला कि जानो मैं वह महान पुरुष हूँ जो सूर्य के समान अंधकार से परे हूँ। उसे ही जानकर विद्वान क्या करते हैं? मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, अर्थात मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, मृत्यु से भी ऊपर चले जाते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं। क्योंकि मृत्यु को पार करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मृत्यु को पार करने का दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसे आप फटाफट लिख लीजिए। पहले आप ये श्लोक लिखिए। और ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है, कहाँ से? ये लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद से ये लिया गया है 5वां श्लोक। पहला श्लोक ईशावास्य, दूसरा कठोपनिषद, मतलब दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा भी मुंडकोपनिषद और 5वां श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया था। फटाफट लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लिए होंगे तो फिर हम क्या करते हैं? आपको अर्थ दिखाते हैं। ये लीजिए अर्थ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन आंसर है
कि क्वेश्चन आंसर कर ले इसी वीडियो में कि अगले वीडियो में करें? चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में, क्या दिक्कत जाती है। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। हमने हिंदी भी लिख दिया उस क्वेश्चन का आंसर, मतलब हिंदी क्या है, क्या है कि हिरण्मयेन सोने जैसे पात्रेण पात्र से कस्य मुखम किसका मुख अपहितम ढका है। बताओ बच्चों, आपने श्लोक पढ़ा होगा, ठीक है, आपने श्लोक पढ़ा होगा। ये काम करिएगा, अगर आप श्लोक को याद नहीं किए तो अभी मत ये क्वेश्चन करिए, पहले श्लोक को पढ़िए, श्लोक को याद करिए, फिर आप ये क्वेश्चन करिए, तो फिर बहुत आनंद आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और उसका उत्तर भी पता होगा आपको, यदि आपने श्लोक को पढ़ा होगा तो पहले। ठीक है, हिरण्मय नहीं सोने जैसे पात्र से कस्य मुखम किसका मुख ढका हुआ है? सतस्य, अर्थात सत्य का मुख। आंसर क्या हो जाएगा? सतस्य, यानी हिंदी क्या है इसका? सत्य का। ठीक है, सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य धर्माय प्राप्तये, प्राप्तये मतलब क्या होता है? प्राप्ति के लिए। सत्य धर्माय यानी सत्य धर्म को प्राप्ति के लिए किम उपावृणु, क्या हटा दें? क्या हटा दें? बताना, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटाना है? अरे जिससे ढका हुआ है उसी को हटाना है ना। तो किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रम, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, तो हमको किस क्या ढकाना है? तो हिरण्मय पात्र हटाना है। हिरण्मय पात्रम, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे द्वितीय है किम। ठीक है, हिरण्मय पात्र को यानी सोने जैसा पात्र को, सोने जैसे पात्र को हटाना है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि सतस्य मुखम केन आच्छादितम अस्ति। आच्छादितम मौ से और निकालेंगे, अस्ति हो जाएगा ना, अस्ति मतलब है, आच्छादितम मतलब ढका, अस्ति मतलब है। कह रहे कि सतस्य मुखम सत्य का मुख, केन किससे आच्छादितम अस्ति ढका है। किससे ढका है सत्य का मुख? बताना, बताओ बच्चे बताओ, बताना तो पड़ेगा भाई। सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण, पहला ही श्लोक में लिखा हुआ था हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपहितम ना। तो हिरण्मयेन पात्रेण क्या हो जाएगा आंसर? हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात सोने जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। समझ में आ गया हो आपको? समझ में आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारा कल्याण है, यही तो चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए बस। और कोई क्या ग नंबर इसका क्वेश्चन इधर है क्या? एक मिनट नीचे हम कर लेते हैं, नीचे 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 नीचे, नहीं ये ही। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन, ये गलती से ग लिखा गया, यहाँ पे घ होना चाहिए अंक, यहाँ पे च होना चाहिए, यहाँ पे छ होना चाहिए। चलिए कोई नहीं। क्या है कि महतो महियान का, हम बताए थे उसी वक्त जब श्लोक पढ़ा रहे थे, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि महतो महियान का यानी महान से महान का मतलब कौन है? महान से महान बोलो या बड़ा से बड़ा बोलो, तो बताना कौन है महतो महियान का? महान से महान कौन है? दिमाग लगाइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। जी हाँ, आत्मा क्या है? महान से भी महान है, अनोर अनियान भी है, मतलब छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। उसके बाद दूसरा ही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मार दिया दूसरा क्वेश्चन। क्या बोला? अनोह अनियान का, अनोह मतलब छोटा से, अनियान मतलब छोटा, का मतलब कौन है? अनोह अनियान, छोटा से छोटा कौन है? जी हाँ, यही आत्मा। छोटा से छोटा भी कौन है? आत्मा है। अगला है पृथ्वी व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्रः कः। ओहो, कितना लंबा चौड़ा है सर, और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कितना बड़ा है। अरे भैया समझाते हैं, चिंता क्या करते हो, जब तक हमें क्या गम है। क्या बोला? पृथ्वी व्यादे यानी पृथ्वी के जैसे, पृथ्वी व्यादे मतलब पृथ्वी के जैसे महत्व परिमाण युक्तात्। देखिए, महत्व
परिमाण युक्तात्, महत् मतलब बड़े, परिमाण युक्तात् यानी परिमाण से युक्त, पदार्थात यानी पदार्थ से, महत्तर महान का मतलब कौन है, पृथ्वी के जैसे बड़े परिमाण से युक्त। ये पृथ्वी कितना बड़ा है, कितना परिमाण इसका बड़ा है, कितना इसका वजन है, उस पदार्थ से जो है महान अर्थात बड़ा, उस पदार्थ से भी यानी पृथ्वी से भी बड़ा का मतलब कौन है। ये क्या बोल रहे हैं सर, पृथ्वी से बड़ा कोई चीज़ हो सकता है क्या? बिल्कुल है भैया, आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि ये पृथ्वी से भी बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आत्मा। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आत्मा। अगला क्वेश्चन भी है, हाँ जी अगला क्वेश्चन भी है। देखिए ये क्वेश्चन आप नोट करते जाइए। चलिए ये नोट किए कर लिए होंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए। नोट करने का हम समय देंगे, आप बीच में जब बता रहे होंगे तो बीच में उंगली नहीं करने का या बीच में नोट नहीं करने का, नहीं तो झापड़ मारेंगे कि मुंह गिर जाए। चलिए ये मतलब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये आप नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि साथ साथ नोट करना, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ तक है। चलिए क्या बोला, कीदृशा पुरुषा निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मनः महिमानं पश्यति शोक रहित च भवति। ओहो, चलिए क्या बोला, कीदृशा पुरुष, कैसा पुरुष, निजेन्द्रिय, निज धन इंद्रिय, निज मतलब अपने, इंद्रिया मतलब इंद्रिय, प्रसादात की कृपा से, प्रसादात मतलब की कृपा से, आत्मनः महिमानम अर्थात आत्मा की, आत्मा में षष्ठी लगता है तो क्या बन जाता है आत्मना, षष्ठी लगता है तो चिन्ह का के की लगाएंगे, तो यहाँ पे आत्मा है तो आत्मा की, महिमानम अर्थात महिमा को, पश्यति मतलब देखता है, शोक रहितश्च और क्या हो जाता है, शोक रहित भवति मतलब हो जाता है, और कैसा हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। तो कैसा पुरुष, तो आंसर क्या हो जाएगा अक्रतु, अक्रतु अर्थात विद्वान, विद्वान पुरुष। विद्वान पुरुष में क्या होता है, क्या होता है कि आत्मा की महिमा को देखता है और क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। ये हमने देखा था किसमें, इसी में अनियन वाले चौथा श्लोक में जाकर के आप देख लेना, चौथा नहीं तीसरा श्लोक में आप जाकर देख लेना, इसी बात को बताया गया है। क्या बोला, किम जयम प्राप्नोति, किम मतलब क्या, जयम मतलब जय, प्राप्नोति अर्थात प्राप्त करता है, क्या जय प्राप्त करता है यानी कौन जीतता है, क्या हो जाएगा आंसर सत्यम अर्थात सत्य जय प्राप्त करता है। अगला कह रहा है किम जयम ना प्राप्नोति, किम मतलब क्या, जयम मतलब जय, ना मतलब नहीं, प्राप्नोति मतलब प्राप्त करता है, क्या जो है जय प्राप्त नहीं करता है, अनिर्तम अर्थात असत्य, क्या हो जाएगा आंसर असत्यम। देखो इसका एक ही शब्द में मौखिक में आंसर देना था, इसलिए हमने एक शब्द में दिया है, हो गया। आशा करते कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगे। अगला क्वेश्चन है का नाम रूपम च विहायम समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, का मतलब क्या जो है नाम और रूप को विहायम छोड़कर समुद्रे, समुद्र में, यहाँ पे गलती से सद्र लिखा गया है, क्या हो जाएगा समुद्र, हमने हिंदी में लिख दिया था आपको समझ में आए, समुद्र में अस्तम मतलब मिल, गच्छन्ति मतलब जाती हैं, कौन जो है अर्थात क्या नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, कौन सर कौन, पता नहीं, अरे पता नहीं मुंह डूब मरो, नद्या अर्थात नदियाँ, नदियाँ मतलब नदियाँ, नदियाँ ये काम कौन करती है समुद्र में मिलने का, नदियाँ। कू, उधर से कोयल की आवाज़ आ रही है, कू, मन करता है हम भी कू करें उसके साथ ना, कोयल को जब बार बार यहाँ से कू की आवाज़ आती है तो उधर से भी रिपीट आती है, सुन रहे होंगे आप शायद कोयल की आवाज़, कू। चलिए समझ में आया क्या, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
चलिए हम क्या करते हैं, तब तक देख लेते हैं कितना टाइम का वीडियो हो चुका है, 19 का। चलिए लिखित क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, अभी टाइम है कम से कम आधे घंटे का तो क्वेश्चन मतलब वीडियो होनी चाहिए। हाँ, ये हमारे पास लिखित क्वेश्चन है। लिखित क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सतस्य मुखम केन, और क्या पहले क्वेश्चन क्या बोला, एक पदेन उत्तरम लिखत, लिखित बोल दिया, ओहो लिखत होना चाहिए था यहाँ पे, लिखत, ठीक है। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद से उत्तर लिखिए, यानी एक पद में उत्तर देना है, इसमें एक पद में दे देंगे, क्या बात है सर, एकदम दे देंगे। तब तक आप हम कलर चेंज कर लेते हैं सर, ब्लू ले क्या, हाँ लीजिए ब्लू। चले क्या बोला, सतस्य मुखम केन पात्रेन अपितम अस्ति, ये सतस्य मुखम यानी सत्य के मुख, केन पात्रेन किस पात्र से, अपहितम अस्ति ढका हुआ है, किस पात्र से ढका हुआ है बताना जरा। पहला ही श्लोक है, सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य मुखम अपहितम, जी हाँ हिरण्मयेन पात्रेन, क्या हो जाएगा, हिरण्मयेन पात्रेन। आंसर क्या लिखें सर यहाँ पे, लिखिए ना वही जो अभी बोले, हिरण्मयेन पात्रेन, आंसर हो जाएगा, एक ही पद में आंसर देना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सोने जैसे पात्र से, बार बार हिंदी लिखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, चलिए लिख देते हैं, सोने जैसा पात्र से अर्थात आवरण से, दोनों एक ही बात हुआ। चलिए क्या बोला, पूषा कस्मय सतस्य मुखम अपावृणुयात, देखिए अपावृणु मतलब पात्र विहीन, अपावृणु मतलब क्या हो गया, हटाना, एक तरह का हटाना हो गया या पात्र विहीन करना हो गया, ठीक है। क्या बोला, पूषा यानी सूर्य, कस्मय किसके लिए, कह का रूप देखेगा तो कह का चतुर्थी में क्या हो जाता है, कस्मय, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, किसके लिए। सतस्य मुखम सत्य का मुख, अपावृणुयात क्या करें, पात्र विहीन करें, यानी पात्र को हटा दे सत्य के मुख से, किसके लिए करे, तो करे किसके लिए, यही तो है आपके लिए। समझ में आया क्या, तो ये क्वेश्चन आप समझ में आ रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, मेरे लिए, किसके लिए, तो मेरे लिए, कि ये जो प्रार्थना किया जाता है, कोई भी प्रार्थना करता है तो भगवान को क्या किसके लिए हटाना है, तो मेरे लिए हटाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मध्यम, मध्यम मतलब मेरे लिए, ठीक है। तो मध्यम मतलब क्या हो जाता है, मेरे लिए, जब अहम का रूप जाके चतुर्थी में देखोगे तो क्या हो जाता है, मध्यम। चलिए उसके बाद क्या है, अहम का महतो मह्य, एक में सॉरी, का महतो मह्यान अस्ति, का मतलब कौन, महतो मतलब बड़ा से, महतो मह्यान मतलब महान से महान, अर्थात बड़ा से बड़ा, अस्ति मतलब है, यानी बड़ा से बड़ा कौन है, तो सिंपल एक ही शब्द में है इसका, आत्मा। किम जयते, किम मतलब कौन, जयते मतलब जीतती है, बताओ कौन जीतती है, बताओ जल्दी फटाफट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्यम। देवयाना पंथता केन बीतता अस्ति, देवयाना पंथा अर्थात देवता तक, अर्थात देवलोक तक, पंथा मतलब रास्ता, केन मतलब किससे, बीतता मतलब फैला, अस्ति मतलब है, देवता तक जो रास्ता है वो किससे फैला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, देवता तक रास्ता किससे फैला है, सत्येन, यानी सत्य से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। बस 2 क्वेश्चन है, करेंगे उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो का टाइम पूरा हो चुका है। क्या बोला, नद्या के विहाय समुद्री स्तम गच्छन्ति, नद्या मतलब नदियाँ, के मतलब क्या, विहाय मतलब विहाय छोड़कर, समुद्री समुद्र में, स्तम मतलब मिल, गच्छन्ति मतलब जाती हैं, नदियाँ जो है क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा नाम रूपे, नाम रूपे विहाय,
नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है। ठीक है, अगला है साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। साधक पुरुषम, साधक पुरुष जो है विदित्वा मतलब जानकर, कम मतलब किसको, अत्यति मतलब पार करते हैं। साधक पुरुष जो है जानकर किसको पार करते हैं, यानी साधक पुरुष जो है भगवान को जान करके किसको पार करते हैं, ब्रह्म को जान करके किसको पार करते हैं। तो भैया हमने लास्ट श्लोक में बताया था मृत्युम, मृत्यु को पार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर, मृत्युम। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, आपने अच्छी तरीके से ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा। इसको कोई घर पे भी रिवीजन करिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर कुछ दिक्कतें हो रही हैं समझने में तो हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि उस समस्या का समाधान क्या हो, कैसे होगा, क्या देखकर आपको वो बातें समझ में आएंगी, कौन सा वीडियो देखना चाहिए, कौन सा वीडियो नहीं देखना चाहिए। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इस चीज़ का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर आप खुद से लिखें तो बेहतर रहेगा। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को क्या करते हैं, विराम देते हैं और आपसे लेते हैं अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में।